आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं काफ़ी लोग इस मार्केट से जुड़ते हैं, कैपिटल लेके आते हैं और जुड़ते समय हर ट्रेडर की एक इच्छा होती है इस मार्केट से डेली कुछ अच्छा पैसा कमाएं या मंथली कुछ अच्छा कमाएं। लेकिन यहाँ जुड़ने के बाद, काम शुरू करने के बाद जब यहाँ पर वो कंटिन्यू काम करते हैं तो वास्तविकता उन्हें कुछ और दिखती है। यहाँ 80% ट्रेडर कैपिटल लॉस कर जाते हैं और सिर्फ 20% ट्रेडर ऐसे होते हैं जो उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं यहाँ से डेली अर्न करना या मंथली अर्न करना। तो यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेडर जो होते हैं उनमें दो सबसे बड़ी खासियत ये होती है। पहली, वो टाइमली एग्जिट करना जानते हैं। प्रिडिक्शन उनका भी सही रहता है, उनका भी गलत होता है, लेकिन अगर वो गलत होते हैं उस गलती को एक्सेप्ट करते हैं और उसमें से टाइमली एग्जिट होकर नई अपॉर्चुनिटी को सर्च करके उसमें वर्क करने की कोशिश करते हैं। जबकि अनसक्सेसफुल ट्रेडर जो होते हैं अपनी गलती को पकड़ के बैठे रहते हैं, आज नहीं तो कल देख लेंगे। इस तरीके से वो गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, उस गलती को पकड़ के बैठे रहते हैं। तो जहाँ एक छोटी सी बीमारी थी उसे एक बड़ी बीमारी में कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि सक्सेसफुल ट्रेडर की दूसरी सबसे अच्छी खासियत ये होती है, वो जिस फार्मूले पे वर्क करते हैं वो होता है ऑलवेज प्रॉफिट इज ग्रेटर देन लॉस। मतलब जो भी मैं ट्रेड करूं उसमें जो मैं रिस्क ले रहा हूं और जो मुझे रिवार्ड चाहिए वो रिवार्ड हमेशा मेरा रिस्क से काफ़ी बड़ा होना चाहिए। जबकि यहाँ पर अनसक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा ट्रेडर का कारण ये होता है, वो एक छोटी सी रिवार्ड के लिए अपनी पूरी कैपिटल को भी रिस्क में कई बार डाल देते हैं, इसलिए वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। इसलिए अगर हमें भी सक्सेसफुल होना है तो ऑलवेज प्रॉफिट इज ग्रेटर देन लॉस के फार्मूले पे ही वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मान लो हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं, कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं और एक सिंगल किसी शेयर में हमने इवेंट होके ट्रेड करा कैश मार्केट में। अब यहाँ पर ट्रेड जनरेट करा, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, सडनली वो शेयर 15-20% गिर गया और हो सकता है हमें काफ़ी बड़ा कैपिटल लॉस लग गया। हम शाम को दुखी हो गए कि इतना बड़ा कैपिटल लॉस लग गया, जो हमारी कैपिटल थी उसमें काफ़ी बड़ा डैमेज हो चुका था। तो यहाँ पर बाद में रोने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ट्रेड डालने से पहले हमें डिसाइड करना चाहिए था कि इस ट्रेड में मैं कितनी मैक्सिमम रिस्क लेना चाहता हूँ। जो भी मैं कैपिटल को रिस्क में डालना चाहता था उसका फिगर मुझे डिसाइड करना था, क्योंकि यहाँ मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कहीं भी किधर भी वो जा सकता है। यहाँ पर हमने रिस्क का फिगर डिसाइड नहीं करा और यहाँ पर बड़ा कैपिटल लॉस लग गया, इसमें गलती हमारी होती है। तो जब भी कोई ट्रेड हम जनरेट करते हैं हमको ये पहले डिसाइड करना चाहिए कि मैं कितनी रिस्क लेना चाहता हूँ, इस ट्रेड में मैं मेरी कितनी कैपिटल को रिस्क में डालना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरा प्रिडिक्शन सही भी हो सकता है, मेरा प्रिडिक्शन गलत भी हो सकता है। यहाँ पर कैलकुलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और जितना अच्छा हम कैलकुलेशन करेंगे इस मार्केट में उतने सक्सेस के हम करीब पहुँचते हैं। क्योंकि हम देखते क्या है, सुबह मार्केट जब ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक नंबर कम ज़्यादा हो रहे, जब यहाँ पर पूरा नंबर्स का ही काम है, हम नंबर खरीद रहे हैं, नंबर सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेटिव अप्रोच अगर हमारी होगी, जितना अच्छा हमारा कैलकुलेशन होगा उतना हमारे लिए सक्सेस तक पहुँचना आसान हो जाता है। तो अगर हमें सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो रिस्क रिवार्ड रेशो को स्पेशली हमें फॉलो करना चाहिए। कोई भी ट्रेड हम जनरेट करते हैं उससे पहले हमें डिसाइड करना चाहिए कि भाई यहाँ पर ये ट्रेड मैं जनरेट कर रहा हूँ, इसमें मैं मेरी कितनी कैपिटल को रिस्क में डालूँ, क्योंकि यहाँ हम सही भी हो सकते हैं, हम गलत भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि काफ़ी बड़ा कैपिटल डैमेज हो जाए, तो यहाँ पैसा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर कॉन्फिडेंस इतना नीचे चला जाता है, पैसा तो बाद में आ भी सकता है लेकिन कॉन्फिडेंस की रिकवरी काफ़ी कठिन हो जाती है। तो हमें डिसाइड करना है कि मैं कितनी कैपिटल को रिस्क में डालूंगा। यहाँ मार्केट को डिसाइड करने मत दो कि वो कितना ले सकता है। मार्केट तो अंधा कुआं है, उसमें तो इतनी ताकत है वो हमारा सब कुछ ले जा सकता है। इसलिए लॉस का फिगर हम डिसाइड करें, मार्केट नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।